किसी एक लाउड स्पीकर से दिक्कत होने लगे, अभी तक तो किसी को नहीं हो रही थी, पर संभवतः शायद कोई लोकल चुनाव होंगे वहां पे, क्योंकि ऐसी दिक्कतें सिर्फ चुनाव के वक्त ही नेताओं और राजनीतिक दलों को होने लगती हैं। तो नमाज की अजान चलती है, कहीं नवरात्रों में आरती का शोर होता है, तो ये तमाम चीज़ें माहौल बनाती हैं देश का। इसमें बिना मतलब की इन सब राजनीति, और जैसे मैंने कहा भाई, मेरी तो लड़ाई और बहुत बड़ी है, मुझे तो बिहार को विकसित बनाना, मैं इन सब राजनीति में पढ़ने ही नहीं वाला। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, लाउड स्पीकर को लेकर के भारत में एक बहुत बड़ी विवाद बन चुकी थी। बिहार के मंत्री हैं भूतत्व मंत्री जनक राम, उनका कहना था कि मंदिरों मस्जिदों से जो है लाउड स्पीकर हटनी चाहिए। इसको लेकर के बिहार में बवाल हुआ। पहले देखिए, चिराग पासवान से जब मैंने सवाल किया तो लाउड स्पीकर पर क्या बोल रहे हैं, पहले ये सुनिए। भाई, भारत गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है और एक लंबे समय से परंपराएं रही हैं जहां पर एक दूसरे के दिन त्योहारों पर हम लोग शरीक होते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को हम लोग मिलकर बनाते हैं। इस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए जब आपको यकायक किसी एक लाउड स्पीकर से दिक्कत होने लगे, अभी तक तो किसी को नहीं हो रही थी, पर संभवतः शायद कोई लोकल चुनाव होंगे वहां पे, क्योंकि ऐसी दिक्कतें सिर्फ चुनाव के वक्त ही नेताओं और राजनीतिक दलों को होने लगती हैं। तो यकीनन कोई ना कोई बीएमसी वगैरह का भाई, फायदे नुकसान की बात नहीं है, इसमें देश बढ़ता है, देश बर्बाद होता है। जैसा मैंने कहा कि हमारा देश जाना जाता है भैया यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, हमारा देश जाना जाता है गंगा जमुनी तहजीब के लिए। इन तमाम चीज़ों में जब इस तरीके से बिखराव आता है, भाई यही तो खूबसूरती है। कहीं नमाज की अजान चलती है, कहीं नवरात्रों में आरती का शोर होता है, तो ये तमाम चीज़ें माहौल बनाती हैं देश का। इसमें बिना मतलब की इन सब राजनीति, और जैसे मैंने कहा भाई, मेरी तो लड़ाई और बहुत बड़ी है, मुझे तो बिहार को विकसित बनाना, मैं इन सब राजनीति में पढ़ने ही नहीं वाला। जो आरोपी थे रामनवमी हिंसा में जो आरोपी थे, उनका घर पर बुलडोजर चला है। बदले की भावना सरकार करती है, यही काम तो करती है, बदले की भावना। तो आपने सुना, सीधे सीधे चिराग पासवान ने कहा कि लाउड स्पीकर ये कुछ लोग हैं जो फायदा लेना चाहते हैं। और आज जो है बापू सभागार में, कल बता दूं कि कल 14 अप्रैल है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती समारोह को लेकर के बापू सभागार में आए थे चिराग पासवान, और मुआयना करने के लिए कि क्या कुछ तैयारी है, तैयारियों का जायजा लिए। और यहाँ पे अपने पदाधिकारी को, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनके साथ आए थे। और उनका कहना है कि बिहार के हर पंचायत, हर जिले, हर कस्बे से लोग आएंगे और काफी संख्या में होगा, संख्या से जोड़ करके न देखा जाए। पहले वो सुनिए कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। देखिए, यकीनन कई ऐसे प्रस्ताव हैं, कई राजनीतिक प्रस्ताव भी हैं। एक तो खैर जिसका जिक्र मैंने किया कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में उनकी तस्वीरों का, तमाम महापुरुषों की तस्वीरों का जिस तरीके से अपमान किया गया, उसकी तो हम लोग निंदा करते ही हैं। पर साथ ही में राज्य सरकार ने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को, जिनको भारत का दूसरा अम्बेडकर सिर्फ कहा नहीं बल्कि माना भी जाता है, आप अनुसूचित जाति ही नहीं, समाज का हर गरीब दलित वर्ग, हर पिछड़ा अल्पसंख्यक शोषित वर्ग को अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से वो उनमें आस्था रखता है, पर उसके बावजूद अभी तक लगभग उनके निधन को पिछले 1.5 साल हुए, और इन 1.5 सालों में राज्य सरकार के द्वारा उनके सम्मान में या उनके लिए ना कोई कार्य किया गया, ना कोई घोषणा की गई। जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा उनको पद्म भूषण, देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक, उनको दिया गया, राज्य सरकार के द्वारा इस तरीके की उदासीनता, हम लोग लंबे समय से हम लोग प्रयासरत थे। पत्र के माध्यम से मुलाकात तो खैर मुख्यमंत्री जी करते नहीं, पर उनके साथी सहयोगियों के साथ संपर्क साधकर हम लोग प्रयासरत थे कि कम से कम उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए। पर राज्य सरकार ने अभी तक उस पर भी ना कोई फैसला लिया, ना आज तक कभी मेरे किसी पत्र का उन्होंने जवाब दिया। बट बहरहाल अब और ज़्यादा इंतज़ार करना सरकार के द्वारा ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं है। हम लोगों ने फैसला लिया है और उस फैसले की जानकारी आज लिखित तौर पर मैंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी मैंने साझा की है, और उनसे मैंने उनको बताया है कि भैया हम लोग तो बिहार के 38 जिलों में अब लगाने जा रहे हैं, और जिसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस से 5 जुलाई को हाजीपुर में उनकी मूर्ति
लगाकर करेंगे। और 8 अक्टूबर को शहर बन्नी खगड़िया में, हमारा पैतृक गांव, वहां पर हम लोग उनकी मूर्ति लगाएंगे और इस दौरान बिहार के 38 जिलों में ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें यकीनन राज्य सरकार से भी सहयोग की ज़रूरत होती है, एनओसीज वगैरह, दुनिया भर की परमिशंस। उसके लिए मैंने आज पुनः एक पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि भाई अगर एक बार मुख्यमंत्री मिलने का समय दें तो हम लोग मिलना चाहेंगे। तो यकीनन कल एक संकल्प के तौर पर इसको तो लिया ही जाएगा, बट हाँ, कई और ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव हैं जिसको कल इस सभा में पारित किया जाएगा। एक सवाल बहुत अहम है, कल अम्बेडकर जयंती है और तेज प्रताप यादव कल से एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में गुटखा एक तरह से बैन हो, बाजारों में ना बिके, क्योंकि युवा जो है वो शिकार हो रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भाई, ऐसे जितने भी पदार्थ हैं यकीनन उसको बैन किया जाना चाहिए। सिर्फ शराबबंदी अकेले ही क्यों, पर इसके लिए राज्य सरकार कोई फैसला लेगी, मुझे पता नहीं। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, बट कई उन्हीं के नेता हैं जिनके टेबल पर, जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ, जिनके टेबल की वो तस्वीरें वायरल हुई थी, जो खुद संभवतः इसका सेवन करते होंगे। बट हाँ, इन तमाम चीज़ों से, ऐसे पदार्थ जो हानिकारक हैं, जो सेहत को नुकसान देते हैं, जिसमें सिर्फ एकमात्र शराबबंदी ही नहीं है, सिर्फ शराब ही नहीं है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। तो जब मुख्यमंत्री जी महापापियों का जिक्र करते हैं तो उसमें ये भी तमाम कैटेगरीज को जोड़ लें और एक ही साथ सबको बैन करें। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? भाई, बिहार के हर एक जिले से, संभवतः हर एक पंचायत से लोग आ रहे हैं। संख्या में मैं इसको बांधना नहीं चाहूँगा, पर यकीनन एक भव्य कार्यक्रम होगा ये। पहले मिलर स्कूल के फील्ड में था चिराग जी, फिर भाई नहीं मिली परमिशन, क्या करूँ? सरकार ने नहीं दिया। हाँ, ऑफकोर्स सरकार ने नहीं दी, सरकार देता। ये जदयू कार्यालय के बगल में था इसमें। अब वही, अब उनको दिक्कत होगी। आजकल लाउड स्पीकर की दिक्कतें कईयों को होती हैं, तो हो सकता है उनको भी दिक्कत होगी कि भाई बगल में भाषण चलेगा। अच्छा, लाउड स्पीकर। तो आपने सुना चिराग पासवान ने कहा कि कल जो है बहुत ही अच्छी ढंग से धूमधाम से मनाई जाएगी, और उनका कहना है कि जो उनका जो मांग है वो 5 जुलाई को, जो उनकी पिता की पुण्यतिथि है, उस पर पूरे बिहार के 38 जिला पे प्रतिमा लगाएंगे और एक प्रकार से भव्य कार्यक्रम होगा कल। और प्रतिमा का जो उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री तो मिलते नहीं हैं, मिलने का वक्त नहीं देते हैं। बहरहाल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।